हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास। तो इतिहास से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसमें इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं शुरू इतिहास। तो सबसे पहले आते हैं इतिहास में क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूनान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? यूनान के। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि इतिहास के जनक कौन है। जैसे हेरोडोटस है तो उनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये भाग हैं? ये पहला है प्रागैतिहासिक भाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सेकंड है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और थर्ड है ऐतिहासिक काल, जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि इसमें साक्ष्य तो मिले क्या थे, लेकिन लिखित प्रमाण नहीं थे। जैसे आदि मानव काल, पाषाण काल, तो इनमें क्या थे कि साक्ष्य तो मिले, लेकिन क्या थे कि इनके लिखित नाम नहीं थे। ठीक है। आ जाओ आप आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में क्या थे? साक्ष्य भी मिले और लिखित प्रमाण भी मिले। इन समस्या क्या रही कि जो लिखित प्रमाण मिले उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो ये कौन सी सभ्यता? तो जय सिंधु घाटी सभ्यता में है। उसमें मनके वगैरह मिले, लेकिन क्या था कि उनको जो लिपि लिखी थी उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी किसी ने। हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, इसमें साक्ष्य भी मिले और लिखित साक्ष्य भी हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैसे अशोक के अभिलेख मिले जैसे। ठीक है। इनको पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? वो जेम्स प्रेस्टले ने इनको पढ़ा था। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक पुरापाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। फिर दूसरा कौन सा है? मध्यपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिड स्टोन एज। और थर्ड है नवपाषाण काल, मिड स्टोन एज। तो अब आते हैं इनकी। देखो, तो पुरापाषाण काल क्या है? पुरापाषाण काल कब से कब तक का समय था? इसका था 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का समय। पुरापाषाण काल का समय कितना था? 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का समय। और मध्यपाषाण काल का समय क्या था? तो ये 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का समय। तो मध्यपाषाण काल का समय क्या था? 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का समय। और नवपाषाण काल का समय था 4,000 बीसी से 2500 बीसी पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक नवपाषाण काल रहा है। तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे बीसी क्या होता है। तो आइए हम इसके बारे में आपको समझाते हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जो जन्म से पहले का था उसे बीसी यानी ईसा पूर्व कहा गया। जैसे बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। तो यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो जितनी घटनाएं हुई, जैसे 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म, 540 में महावीर स्वामी का जन्म। तो ये क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले घटनाएं हुई। और ईसा मसीह के जन्म की बात की घटनाओं क्या बोल गया? एडी, जिसे कहते हैं ईसवी यानी एनो डोमिनी। जैसे नहीं, जैसे 1897 क्रांति, और आपका 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया। और जो अभी आगे समय चल रहा है वो भी किसमें के अंतर्गत आएगा? एडी के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी? ये है आपका पार्ट फर्स्ट पाषाण काल का। आगे देखते रहिए और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।